पानीपत मेयर अवनीत को आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे पानीपत शहरवासियों को धनतेरस की, दीपावली की और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं पूरे शहरवासियों से मेरी हाथ जोड़कर यही अपील है कि हम लोग सेफ दीपावली मनाएं, ग्रीन दीपावली मनाएं और हम क्रैकर्स को यूज़ ना करें ताकि हम लोग अपने पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रख सकें। और इसके साथ साथ जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए निकलें तो हम लोग कोविड की गाइडलाइंस को अपने माइंड में रख कर ही हम लोग शॉपिंग के लिए जाएं। फिर से एक बार सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के साथ साथ हमारे छठ पूजा, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा की भी समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सब लोगों की दिवाली पर्व सुखमय हो, शांतिमय हो, भगवान आपको खुशी दे, आपका जीवन दीपों की तरह जगमगाता रहे, हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं। तो पटाखे कम से कम जलाएं, लेकिन दिवाली पर्व हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और इसे हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। लेकिन जितना हो उसके कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें, आपस में मिलें जुलें, अपने दोस्तों से मिलें, मिठाइयों का दान प्रदान करें, दीपोत्सव करें, लाइटें लगाएं और बड़े उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाएं। किसी भी प्रकार की कमी ना आने दें अपने त्यौहार को मनाने में, लेकिन पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करके पोल्यूशन को भी कम करें। मैं सुरेश बवेजा, प्रधान हरियाणा व्यापार मंडल जिला, गुरुद्वारा रोड, चौड़ा बाजार प्रधान, सभी शहरवासियों को दीपावली, गुरुपुरब, विश्वकर्मा डे की बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूँ। ये पर्व वो पिछले काफ़ी दुखदाई रहे कुछ दिन हमारे, पर्व आया है, परमात्मा करे सभी खुशियों से इस पर्व को मनाया जाए, क्योंकि पानीपत में कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं रही जहाँ कोरोना की वजह से किसी की मौत ना हुई हो। तो परमात्मा उनको भी शक्ति दे। और जो ये माहौल चल रहा है दिवाली को, मेरी प्रार्थना है लोगों से उचित दूरी बना के चलें, मास्क का प्रयोग करें और घर में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रहें और सुरक्षित रहें। बहुत जरूरी हो घर से बाहर निकलें। धन्यवाद। मैं शेर सिंह खरब, एडवोकेट, प्रधान जिला बार एसोसिएशन पानीपत, अपनी तरफ से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को दीपावली, भैया दूज, धनतेरस व छठ पूजा की शुभकामनाएं करता हूँ। पानीपत के सभी नगर निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली जो त्यौहार है, ये बुराई पर सच्चाई की जीत है। जब प्रभु राम जी अयोध्या वापस लौटे वनवास के बाद, तो वहाँ के लोगों ने खुशी जाहिर की, खुशी मनाई। इसका त्यौहार है। मैं आप सबके लिए प्रभु राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुख संपत्ति दे, घर में प्यार मोहब्बत सब में बढ़े, समाज के अंदर भाईचारा बढ़े और हम सब इस त्यौहार पे मेरी एक हिसाब से विशेष प्रार्थना है कि पटाखे कम से कम चलाएं, पोल्यूशन का ध्यान में रखें, क्योंकि ऑलरेडी पानीपत के अंदर पोल्यूशन आपके नज़रों में बहुत ज़्यादा है। और इस त्यौहार को मनाते हुए आप पोल्यूशन का जरूर ध्यान रखें और साथ ही साथ सभी जनता को, भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम दशहरा कमेटी की तरफ से पानीपत वासियों को, सभी को दीपावली की, भैया दूज की, विश्वकर्मा डे की, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और परमात्मा आपको खुशियाँ दे, आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे और आपको लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। और मैं पानीपत वासियों को दोबारा से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा करे जो ये बीमारियां चल रही हैं, जिस तरह से आज डेंगू की बीमारी चल रही है, तो परमात्मा पूरे पानीपत को क्या पूरे देश को इससे मुक्ति दिलाए। और मैं बच्चों से, उनके माँ बाप से निवेदन करूँगा कि पटाखे ना जलाएं। अगर बच्चे जिद करें तो कृपया उनके साथ खड़े होकर फुलझड़ियाँ ही जलाएं और इस त्यौहार को खुशी खुशी बनाएं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सहगल, अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ का प्रधान व प्रताप बाजार व्यापार मंडल का प्रधान, उप प्रधान सुख व्यापार मंडल की तरफ से मैं सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पिता परमात्मा से कामना करता हूं कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे आगे कभी भविष्य में ना देखनी पड़े और सभी सुख चैन से अपना बिजनेस करें, व्यापार करें, सुख समृद्धि हो
माता लक्ष्मी कृपा अपार बरसे। इसलिए मैं अपने सभी नगरवासियों को अपनी ओर व अपने समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा करे सबके घर में खुशहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत अपने पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का त्यौहार आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। पिछला लगभग 1-1.5 साल जो है हमारा बहुत ही टफ समय रहा है। कोरोना के दौर से हम लोग निकले हैं। सभी से मेरा निवेदन कि सुरक्षित तरीके से दीपावली के इस पर्व को मनाएं, पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दें। पटाखे वगैरह अगर आपके बच्चे या कोई भी पड़ोस में बजा रहा है तो उसे समझाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। और भी पोल्यूशन को रोकने में हम जितने भी मदद कर सकते हैं उसमें हम करें। कुछ मैं देख रहा हूँ कई जगह पराली आज के समय में जो है कुछ लोग जला रहे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि पराली को ना जलाएं, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होता है। बाकी जो त्यौहार हैं, हमारा देश भारत जो है त्योहारों का देश है। सब मिलजुल करके त्यौहार मनाएंगे तो निश्चित तौर पर खुशी कई गुना बढ़ जाती हैं, प्रेम भाईचारे की भावना बढ़ती है। तो पुनः मैं आर्य महाविद्यालय परिवार की मैनेजमेंट, स्टाफ व स्टूडेंट्स की ओर से अपने सभी पानीपत के नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वीर सिंह मलिक, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। मैं सभी देशवासियों को दिवाली की, भैया दूज की, विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी से प्रार्थना भी करता हूँ भाई ये त्यौहार बहुत खुशी खुशी मनाएं, परंतु जो प्रदूषण है उस पर कंट्रोल रखें, क्योंकि प्रदूषण से काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। ये मेरी एक अपील है। मैं सभी को इन त्योहारों का दिल से अभिनंदन करता हूं और सबको इस बात का धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी से तरह इस त्योहारों को मनाएं और बड़ी खुशी खुशी मनाएं। जय। आदर व सम्मान के योग्य सभी देशवासियों, देखिए दीपावली का पर्व आ रहा है। ये पर्व हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सभी पर्वों में से अच्छा पर्व है। वैसे तो सभी पर्व अच्छे हैं, लेकिन दीपावली का पर्व थोड़ा सा और बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ भैया दूज, विश्वकर्मा डे और भी 2 त्यौहार इसके साथ हैं। मैं जगदीश आर्यपाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से, सभी विद्यार्थियों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, निर्देशक महोदयाचार्य अभय जी की तरफ से, अपने पूरे विद्यालय की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये त्यौहार बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाया जाए। और इसके साथ साथ मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं कि कोई भी जो बारूद का या कोई दूसरा जो सामान होता है, बम होते हैं या और भी कोई प्रदूषित जो कारक है उनसे दूर रहे, अपने घरों में सरसों के दिए जलाएं और इस पर्व को बड़ी खुशी के साथ मनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा, प्रिंसिपल बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल, असंत रोड, दत्ता कॉलोनी, पानीपत। आप सभी शहर के लोगों को दीपावली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखें और आने वाला समय आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो। धन्यवाद। श्री सनातन धर्म एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड पानीपत की ओर से दीपावली पर्व पर पानीपत निवासियों और हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो CIA 2 पानीपत की टीम, इंस्पेक्टर वीरेंद्र की जो टीम है, तो उन्होंने इंटर स्टेट आर्म सप्लायर है उसके गैंग्स को अभी पकड़ा है। बेसिकली एक बंदा है पुखराज उर्फ राज नंगला थाला गांव है भरतपुर जिले में, तो वहाँ का निवासी है। ये 12 वेपन लेके आया था, 12 इलीगल वेपन, और इसको किसी पर्टिकुलर बंदे को सप्लाई करना था। तो उसके सप्लाई करने के पहले ही हमने उसको इंस्पेक्टर CIA 2 की जो टीम है उन्होंने घर पहुँचा, और इसने पहले भी 3 बार आके वेपन सप्लाई किए हैं। तो हमारा अंदेशा है कम से कम 30 से 40 वेपन इसने और सप्लाई किए हैं। जिसका सप्लाई एरिया था वो आगरा, भरतपुर में भी करता था, पानीपत, सोनीपत और बागपत और शामली, ये जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये वेपन सप्लाई किया। जो मूलतः ये वेपन जो लाता था वो जलगांव करके जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ से लाता था।
और इससे कुछ साथी हैं जो इसी के गांव के भरतपुर में जो नंबर तला गांव है उसी के हैं। तो उसमें एक दो का नाम बताया जिन्होंने हमने रेड करने की कोशिश की, रेड भी की और उसे भी पकड़ने में हमें अभी कामयाबी नहीं मिली है। उसे हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। उसके बाद जो जलगांव की जो लिंक है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो हमें डिटेल पता चलेगा। और ये अभी जो एक्यूज्ड है इस पर ऑलरेडी एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसी में अपने गांव में ही गोली चलाई थी, उस पर केस रजिस्टर्ड है और वहाँ पे ये वांटेड था। तो हमने वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन को भी बता दिया है कि हमने इसे अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर किस किस को अपनी सप्लाई की थी इसमें से कुछ पता चला? जो इसके जो साथी जो मेन जो मेन जो बंदा जिसके साथ में था वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ, तो वो बताएगा। वो उसको बस ये बता के भेजा था कि आपके पास फ़ोन आएंगे और फिर आप अपना करेंगे। तो जैसे ये बेसिकली नीड टू नो बेसिस पे बताते, सारा डिटेल हर दूसरे एक दूसरे को नहीं बताते, तो वो हमें अभी पता नहीं चल पाया है। इसके फ़ोन वगैरह में कुछ डिटेल ऐसी आई नहीं है CDR वगैरह में। बाकी जो इसी के गांव के जो साथी हैं वो पकड़े जाएंगे तो फिर हम और भी सप्लाई चेन में वो कहाँ से अरेस्ट किया गया सर? यहीं पे पानीपत से बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। वेपन कहाँ पर तैयार होते हैं? जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में जलगांव जिला है, वहाँ पे ये वेपन तैयार हुए हैं और वहाँ से सप्लाई है। डीलिंग कैसे होती थी? व्हाट्सएप पे ये कैसे? हाँ, ये ऑर्डर कैसे इनका सप्लाई थी? जैसे मैंने बताया आपको पहले भी इन्होंने वेपन सप्लाई किया हुआ है, तो इनके आपस में जो बातचीत है हर एक का अपना डिवीजन ऑफ लेबर काम बांटा हुआ है कि जलगांव से भरतपुर कौन लाएगा, भरतपुर से आगरा तक कौन पहुंचाएगा, आगरा से पानीपत तक कौन पहुंचाएगा, पानीपत से UP कौन जाएगा, सबका अपना अपना बटा हुआ है। और मुख्यतः ये व्हाट्सएप वगैरह पे ही बात करते हैं या और भी VoIP जो है टेलीग्राम वगैरह इन पर आपस में बात करते हैं, जिससे कि पुलिस को कोई चकमा दे सके। सर पहले भी एक गिरोह पकड़ा गया था मध्य प्रदेश, उससे कुछ संबंध है इस गिरोह का? फिलहाल तो अभी तक कोई संबंध नहीं है, बट ये काफ़ी चिंतनीय विषय है कि इतने भारी मात्रा में वेपन सप्लाई करने की कोशिश है। बट मैं CIA 3 और जैसे ये CIA 2 है, इन दोनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतने बड़े गैंग्स को पकड़ा। क्या सर गैंग से आए कुछ बातचीत में किसी गैंग में वेपन यूज हो पहले से 40 सप्लाई? उसमें हम लोगों ने उसके अकाउंट डिटेल्स वगैरह निकाले थे और जो जिसको उन्होंने सप्लाई किया था उन सब हमने ट्रेस किए हैं। तो काफ़ी सारे मुकदमे में ऑलरेडी काफ़ी सारे जो वेपन उन्होंने सप्लाई किए थे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पंजाब की पुलिस ने UP पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर रखे हैं। तो सारी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड पे आए हुए हैं। कितने रुपये में सप्लाई करते थे? मार्केट में से कीमत 30 से 40 हज़ार में फाइनली बिकते हैं। किस लेवल तक क्या तैयार रखते हैं? इम्पोर्टेड बेचते थे या देसी वैरायटी? फिलहाल जो ये देसी है, ये जो है पिस्टल जो बना रहे हैं ये है। और जैसा कि जलगांव का जो सप्लाई जो मैन्युफैक्चर है वो जब काबू में आएगा तो हमें पता चलेगा कि और कैसे। सर आपने बताया इस पर मर्डर का अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 का, तो वहीं पर रुधवाल थाना है, रुधाबाद थाना भरतपुर जिले में। सर और क्या बरामद हुआ है? राउंड वेपन सप्लाई। बस पे आया था सर, ये कैसे आया था? जी सुना? कैसे आया था यहाँ पानीपत? गाड़ी में आया था बस में? हाँ, ये जैसे कि देखो बस में चलते हैं जिससे कि सस्पेक्टेड नो एक बैग में डाल कर देते हैं। सारे बच्चे तो सारे कपड़े तो चेक होते नहीं, सारे बैग तो चेक होते नहीं, तो उसी का ही फ़ायदा उठाना है। और इनको पता है कि NCR वगैरह में जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा चेकिंग होती है, तो दिल्ली स्टेशन पे पहले उतर जाते हैं। बाहर जैसे गाजियाबाद उतर गए, चाहे फरीदाबाद उतर गए, फिर आगरा उतर गए, आगरा से फिर बस में आ गए, इस तरह पर। कितने लोग सर हो सकते हैं इसके पीछे? अभी तो एक दो साथी के नाम बताया जो इसी के गाँव के हैं, बाकी फिर जलगांव में और कितने लोग होंगे? मुझे लगता है कि 7-8 लोग से कम तो नहीं होने चाहिए सप्लाई चेन में। सर अधिकतर किन किन राज्यों में उन्होंने वेपन सप्लाई की थी सर? जैसे मैं बताया UP हरियाणा और पंजाब, UP हरियाणा और नहीं वैसे ये तो कमीशन बेस्ड था, जिसका कमीशन सिस्टम था। मेन सरगना सर ये था? नहीं, मेन तो क्या है जो भी पता है। मेन तो मेन किसको मानोगे आप? जो मैन्युफैक्चरिंग परिभाषा अलग अलग होती है। मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, वहाँ से भरतपुर कोई और ला रहा है, भरतपुर से वो आगे सप्लाई कर रहा है। भरतपुर ट्रांजिट पॉइंट है वहाँ पे। सर पहले जो इसको पुलिस को चला रहा था, जो ऑर्डर लेता था बदमाशों से, उन्हें कुछ पता ही नहीं था इसको देना है। हाँ, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो आगे गिरफ्तारी होंगी तो पुराने वाले मामले में भी कुछ और गिरफ्तारी हमने UP में MP में जाके की है, और उनका जो मेन सप्लायर है वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ, तो उस पर हमने इनाम डिक्लेयर करवाया। तो कोशिश करते हैं, हमने STF के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। सर जो उनका मुख्य सरगना था पहले वाले केस में, उसमें कुछ इनाम वगैरह नहीं है? एक बार चेक करना पड़ेगा, हमने कागज़ तो मूव किया था, मेरे हिसाब से इनाम STF से भी साझा किया, STF उसके पीछे लगे। सर दिवाली के ऊपर कुछ है दिशा निर्देश आपकी तरफ से कुछ जारी की? पटाखे की बैन भी है कुछ? तो ग्रीन पटाखों पे बैन नहीं है,
है ना। जहाँ तक मुझे समझ है कि पटाखों पर बैन है, ग्रीन पटाखे पर शायद परमिशन है कि नहीं। तो पटाखों पे बेसिकली NCR रीजन में जो है बैन है कुछ जिलों में। और प्रदूषण के माहौल को देखते हुए भी सभी से निवेदन यही है कि आप जो है एक फिक्स ड्यूरेशन के दौरान ग्रीन पटाखे ही जलाएं, अपना जो प्रदूषण करने वाले पटाखे हैं उसको अवॉइड करें और सावधानी से और सुरक्षित रूप से दिवाली मनाएं। धन्यवाद।